दोस्तों, राज्यसभा चुनाव नतीजे आने के बाद अब कर्नाटक की 7 विधान परिषद चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आपको मैंने कल ही बताया था कि कर्नाटक में जो 7 विधान परिषद यानी एमएलसी सीटों पर चुनाव होना है, इसमें बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस आमने सामने हैं। तीनों पार्टियां, जहां एक तरफ कांग्रेस और जेडीएस अलायंस के मूड में थी, वहीं बीजेपी अलग कोशिश कर रही थी कि 7 सीटों में से ज्यादा सीटें जीत करके कहीं ना कहीं एमएलसी चुनाव भी अपने कब्जे में किया जाए। लेकिन बीजेपी की ये चाल कामयाब नहीं रह पाई, क्योंकि कांग्रेस जेडीएस ने इलेक्शन होने से पहले ही अपना अलायंस बना लिया था। तो चलिए हम आपको यह बता देते हैं कि रिजल्ट क्या आया है, किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में होने वाले सभी चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। विधानसभा चुनाव जो कर्नाटक का हुआ था, उसके बाद कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिरी और बीजेपी ने अपना ऑपरेशन लोटस चलाया, जिसमें कई कांग्रेस जेडीएस के विधायकों को अपने कब्जे में करके अपनी सरकार बना ली। उसके बाद लगातार बीजेपी ये कोशिश कर रही थी कि आने वाले सभी चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन जो ये विधान परिषद का चुनाव हुआ है, इसमें जेडीएस और कांग्रेस के अलायंस होने के बाद बीजेपी की जो प्लानिंग थी, जो प्लान था, वो पूरी तरह से धराशायी हो गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कर्नाटक की 7 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव के जो आखिरी तारीख 18 जून थी, यानी कि नामांकन करने की, और नाम वापस लेने की जो अंतिम तारीख थी वो 22 जून थी, यानी कि कल थी। जिसके बाद जो है सभी जो फालतू के कैंडिडेट थे उन्होंने अपना नाम वापस लिया। उसके बाद ये रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्या थे आंकड़े वहां के और किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं। विधान परिषद की 7 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए कर्नाटक में एक सीट के लिए 28 विधायकों के वैध मतों की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर इनकी संख्या जो है बीजेपी के खाते में 4 सीटें चली गई हैं और कांग्रेस पार्टी 2 सीटें जीतने में कामयाब रही है और जेडीएस 1 सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रही है। ये जो है कांग्रेस और जेडीएस के अलायंस होने के बाद 3 सीटें दोनों पार्टियां निकालने में कामयाब रही हैं, वरना कांग्रेस जेडीएस का जो आंकड़ा था और भी कम हो सकता था, क्योंकि बीजेपी ये चाह रही थी कि यहां पर एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट उतार करके यहां पर वोटिंग कराई जाए, और अगर वोटिंग कराई जाती तो बीजेपी को यह भी डर था कि कहीं उनके विधायक ही कांग्रेस जेडीएस के पाले में क्रॉस वोटिंग ना कर दे, जिसकी वजह से यह प्लान पूरी तरह से बीजेपी का धराशायी हुआ है और 3 और 4 से मुकाबला कहीं ना कहीं छूट गया है। अब देखना यह होता है कि आगे क्या रणनीति बनती है। खबर यह भी है कि कई ऐसे बीजेपी के विधायक थे जो क्रॉस वोटिंग कर सकते थे कांग्रेस जेडीएस के फेवर में, जिसके चलते यहां पर चुनाव की नौबत ही नहीं आई और बीजेपी ने अपना एक्स्ट्रा कैंडिडेट ही नहीं उतारा। तो यह है रिजल्ट, 4 सीटें बीजेपी और 3 सीटें कांग्रेस जेडीएस के खाते में चली गई हैं। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।